हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु दीक्षा। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की एक और इम्पोर्टेंट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, जिसमें हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके पिताजी का नाम है बिरंची नारायण टूडू। राष्ट्रपति मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। मुर्मू जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि 1979 से 1983 तक मुर्मू जी ने सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य किया है। और 1994 से 1997 तक मुर्मू जी ने रायरंग के स्कूल श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। द्रौपदी मुर्मू जी 2000 में उड़ीसा की एमएलए बनी है। इसके साथ ही 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी 2013 से 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें माननीय राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। और वर्तमान में अब द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रपति का पद 25 जुलाई 2022 को ग्रहण किया है, और इन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान पर अपना पद ग्रहण किया है। द्रौपदी मुर्मू जी के 2 बेटे थे, और दुर्भाग्य से इनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू था, जिनकी मृत्यु सन 2014 में हो गई। यह इनके जीवन का सबसे बड़ा ही दुख था। इनकी एक पुत्री भी है जो विवाहित है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद अर्थात 1958 में हुआ है। साथ ही हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी आज़ादी के बाद सन 1950 में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से संबंधित हैं। अब हम आपको संथाल जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे, जैसे कि जो संथाल जनजाति है यह सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। यह भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में देखने को मिलती है। जैसे कि झारखंड में 25 लाख से अधिक पाए जाते हैं, नेपाल में 50,000 के आसपास, और बांग्लादेश में 3 लाख से अधिक संथाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है राष्ट्रपति के पद पर विपक्षी नेता, जिनका नाम है यशवंत सिन्हा। इनका जन्म 6 नवंबर 1937 को हुआ था। यशवंत सिन्हा जी सन 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए, और 1984 में सिन्हा जी ने आईएएस के पद से रिजाइन दिया और जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 1996 में यशवंत सिन्हा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, और 1998 में सिन्हा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 2021 में यशवंत सिन्हा जी ने टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की, और अब ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नोट: भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत दर्शाया गया है। जैसे कि आर्टिकल 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यह शक्ति या तो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल सदस्य निम्न प्रकार हैं: संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 55, जिसमें चुनाव की विधि बताई गई है। जो चुनाव की विधि होती है राष्ट्रपति की, वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल: राष्ट्रपति 5 साल के लिए पद धारण करता है। वह 5 साल पूरे होने के बाद भी कार्यकाल में बैठता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तथा उसे फिर से चुना जा सकता है। उसके द्वारा चुने जाने की कोई सीमा नहीं है। आर्टिकल 57 हमें पुनर्निर्वाचन के योग्य के बारे में बताता है।
आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता के बारे में बताता है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्यता रखता हो, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। और आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में बताता है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और औक्सीमक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित पद या व्यक्ति के कार्यकाल को दर्शाया गया है। नोट: इसमें हम आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। नंबर 2, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है और ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी से पहले जो राष्ट्रपति थे वो 14वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम रामनाथ कोविंद जी था, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है। जैसा कि हमने आज राष्ट्रपति से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई है। यदि इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मुझसे रिलेटेड फीडबैक आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी प्रत्येक कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।